हेलो फ्रेंड्स, आज है जून महीने का 25 तारीख और इस बरसात में आप अपने पौधे को बड़ा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, पौधे में ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। और साथ में मैं 3 तरह के खाद बताऊंगी जिनसे आपके पौधे में ढेरों फूल आएंगे, पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और पौधे के जो पत्ते हैं वो लशकिन बनेंगे और पौधे में फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं होगी। ये फ्लावरिंग के लिए ही जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी। साथ में ये पौधे के जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खाद डालनी है वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है तो इस बरसात में आपके पौधे की ग्रोथ 4 गुना हो जाएगी और पौधे के जो पत्ते हैं वो भी डार्क ग्रीन कलर के आएंगे। पौधे के पत्ते के जो साइज़ है वो भी बड़े होंगे। फ्लावर का साइज़ छोटा हो चुका है या फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी फिर से शुरू हो जाएगी। और बरसात के टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम कर लेने हैं। जैसे आपके पौधे बहुत ज़्यादा पुराने हैं और आपके पौधे में बिल्कुल कोई भी नई जान नहीं है, पौधे में ना ही फ्लावरिंग है, जैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो उस पौधे की आपको बरसात में ज़रूर से रिपोर्टिंग करनी है। नई मिट्टी और खाद देकर पौधे को ज़रूर से लगाइए। और पौधे में रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, पौधे को नई मिट्टी मिलती है, खाद मिलती है, तो वो पौधे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है नए ग्रोथ लाने के लिए। और ये काम आपको बरसात के टाइम में ज़रूर से कर लेनी है। साथ में आपने कोई नया पौधा लाया होगा तो उस पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस टाइम रिपोर्टिंग करने से पौधे में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो रिपोर्टिंग के बाद भी आपको पौधे को कम से कम 3-4 दिन तक सेमी शेड में रखना होगा। और साथ में आपको ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जितने सारे आपके पुराने प्लांट हैं उनकी ड्रेनेज होल आपको ज़रूर से चेक कर लेनी है और ये काम बरसात में आपको सारे ही करने हैं। साथ में है पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। और नेक्स्ट जो करनी है, पॉट के नीचे अगर आपने कोई भी ट्रे रखा है तो उसको ज़रूर से हटा दीजिए ताकि एक्सेस पानी जो है वो उस ट्रे में जमा ना हो। और आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ऐसे कौन कौन से खाद डालने हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं और खाद हैं जो पौधे की मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मिक्स फर्टिलाइज़र। और मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस पहले से शेयर करके रखी हैं और अभी जो मैं बताऊंगी वो फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आपके पौधे में अगर जो नाइट्रोजन की कमी हो रही है, यानी पौधे के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, वो एक अक्सर होने लगता है जैसे पौधे में कुछ न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और पौधे के पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, उसको डालने से पौधे के पत्ते के जो कलर है वो डार्क ग्रीन कलर के आएंगे और साथ ही साथ पौधे के जो फ्लावर है उसके साइज़ बड़ा होगा, पत्ते के साइज़ भी बड़ा होगा। तो पौधे में अभी आपको जब भी पानी डालना है मिट्टी चेक करके ही डालना है और मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। लेकिन मिट्टी को, पॉट की मिट्टी को हमेशा आपको क्लीन रखनी है। और मिट्टी जब तक आप क्लीन रखेंगे तो पौधे में फंगस की इशू नहीं आएगी। पौधे की जड़ों को ताकत देने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे खाद के बारे में पहले से ही शेयर करके रखी है जो बरसात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये पौधे के जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाए रखती हैं। तो बरसात में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, जैसे रूट रॉट की प्रॉब्लम है। और पौधे के जो जड़ें हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बने रहेंगे तो पौधे में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। पौधे में पीले पत्ते कम आएंगे, पौधे में जो फंगस की प्रॉब्लम है वो भी कम आएगी। तो इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो कुछ शेयर करके रखी हैं। ऐसे बहुत सारे 5-6 वीडियोस हैं जिनमें मैंने बहुत सारे ऐसे ज़रूरी खाद के बारे में बताई है। तो वो जून महीने की ही वीडियोस हैं, उनको ज़रूर जाके देखिए और आपको ही पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए हेल्प करेगी। साथ में अभी आपको पौधे में मिक्स खाद ज़रूर से दे देनी है ताकि बरसात में आपके पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। और अभी जो मैं खाद बताऊंगी ये पौधे के जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको अच्छी बनाएगी। साथ ही साथ ये घरेलू खाद है, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से लाएगा। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा के 2 पत्ती दिया है और एलोवेरा आप जानते हैं ये गुणों का ख़जाना है। तो ये जो खाद है इसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। साथ में मैंने 2 केले के छिलके दिए हैं, यानी बनाना की पील्स, जिनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। और एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के होता है। साथ में मैंने दिया है यहाँ पे केले के छिलके और साथ में मैंने जो दिया है वो है चाय की पत्ती और 2 लहसुन की कलियाँ दिया है।
तो ये जो खाद बनी है ये पौधे की जड़ों को ताकत देगा, साथ ही साथ पौधे में फ्लावरिंग लाएगा। पौधे के जो फ्लावरिंग है उसको बूस्ट करेगा और ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। इसमें चाय पत्ती भी मैंने मिलाई है, 1 टीस्पून फ्रेश चाय की पत्ती मिलाई है। तो इस खाद को अच्छे से छान के ही पौधे में डालना है। और ये जितने सारे न्यूट्रिशन मैंने बताए हैं, चाय पत्ती है, एलोवेरा है, केले का छिलका है और साथ में मैंने लहसुन की 2 कलियाँ दिया है। तो ये सारे ही न्यूट्रिशन पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के पानी से पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 मट्टी कंपोस्ट दे सकते हैं अगर आपने 2-3 महीने से कुछ भी नहीं दिया है तो। लेकिन अगर आपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लिया है अभी-अभी और इस प्लांट में खाद डालनी है तो कुछ दिन बाद ही डालिए, यानी पौधे नए मिट्टी में सेट हो जाए इसके बाद ही आपको कम से कम 15 दिन बाद से ही आपको खाद डालना है। और ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, इससे पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ ये जड़ों को ताकत देगा और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से लाएगा। तो इसमें अभी भी न्यूट्रिशन बचा हुआ है, आप देख सकते हैं इनमें अभी भी न्यूट्रिशन है, तो इनको आप फिर से पानी डाल के 1 दिन के लिए रख सकते हैं। तो मैंने जो बनाई है, हाफ़ लीटर पानी में इन सारे चीज़ों को मिलाकर एक साथ कम से कम 2 दिन के लिए रख दिया था और अभी इनको छान के निकाल के पौधे में डाल रही हूँ। तो आधी लीटर जो खाद बनी है इनमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन है, तो इसके लिए इसको कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। और ये जो खाद देख सकते हैं इनको हमेशा से ही छलनी से छान के ही पौधे में देना है और डाइल्यूट करके अच्छे से देना है। साथ में जो न्यूट्रिशन बची हुई है, यानी केले के छिलके या जो एलोवेरा की पत्ती है, उनको आप फिर से पानी डाल के रख दीजिए और 1 दिन बाद फिर से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे में या गुलाब के पौधे में आपको फ्लावरिंग के लिए इस खाद को रिपीट करना है, यानी फिर से अप्लाई करना है। तो इसको बनने के लिए कम से कम 2 दिन टाइम लगेगा, यानी आज अगर आप ये खाद रेडी करके रखते हैं तो कल का दिन के बाद आप परसों इसको इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आप इस हफ्ते में इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आपको नेक्स्ट वीक इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसके बाद वाले सप्ताह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 15 डेज़ के गैप में आप इसको फिर से रिपीट कीजिए, आपके पौधे में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी। साथ में कुछ ऐसे ज़रूरी खाद बताऊँगी ताकि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो 4 गुना हो जाए। हम अक्सर पौधे में कंपोस्ट डालते रहते हैं लेकिन फिर भी पौधे में ग्रोथ नहीं होती। नाइट्रोजन की खाद की कोई कमी नहीं है, जैसे आप बार बार गोबर खाद डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है, तो वो जो कारण होता है वो होता है पौधे में कुछ न्यूट्रिशन की कमी होता है। और पौधे में आप फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे खाद डालते रहते हैं फिर भी फ्लावरिंग नहीं होती, तो वो होता है पौधे में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी पोषक तत्व जैसे जिंक है, बोरन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, उस तरह के बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट और 2 टीस्पून माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो सीवीड ग्रैन्युअल्स आता है वो लिया है और 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट, यानी आपने देखा होगा वाइट कलर का सॉल्ट आता है वो है एप्सम सॉल्ट। तो ये एप्सम सॉल्ट क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन खाद लेने में हेल्प करती है और इसके वजह से पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी से होने लगती है, पौधे में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से आती है, पौधे अपना न्यूट्रिशन ठीक से ले पाते हैं, पौधे में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होती है। और इसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून आपके पॉट में देना है, पॉट की मिट्टी में डालना है, यानी दोनों हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून आपको हर एक पॉट की मिट्टी में डालना है और इसके बाद पानी डालना है। मिट्टी की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है और इसको डालने के बाद पानी दे देना है। तो फ्रेंड्स आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, इसके लिए मेरे